द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार के एक फैसले और उनके मंत्री के एक बड़बोलेपन की वजह से मुसलमानों में काफी गुस्सा है। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत जिस तरह की बातें योगी सरकार के द्वारा की गई है या उनके जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री उनके द्वारा की गई है, वो अपने आप में कहीं से भी इस बात को नहीं दर्शाती कि वो लोग शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं। आप हेडिंग देखिए, एनडीटीवी इंडिया पर यह खबर है कि यूपी के मदरसों में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो क्या इसके पहले राष्ट्रवाद के बारे में नहीं बताया जाता था? यह भी बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मंत्री ने गौशाला को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। बहुत सारी बातें की गई हैं। मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। यूपी में मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई सभी वक्फ बोर्ड की जमीन और संपत्तियों को वापस लिया जाएगा। इसे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कल्याण करेगी सरकार, इसलिए तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस मामले पर लग गई है। एक नए मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है और किस तरह की बातें की जा रही है, जरा सुनिए। इनके मंत्री अल्पसंख्यक विभाग के धर्मपाल सिंह, और धर्मपाल सिंह कहते क्या है कि नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रवाद से जुड़ी सीख दी जाएगी। राज्य के मदरसों से में नेशनलिज्म बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आतंकवादियों की कोई बात नहीं होगी। आप समझिए, ये जो लास्ट की लाइन हमने पढ़ी कि आतंकवादियों की बात नहीं होगी, क्या इसका मतलब है मंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं कि मदरसों में अभी तक आतंकवादियों की बात होती थी? क्या आतंकियों का नाम लिया जाता था? क्या आतंकवाद के बारे में बात होती थी? मंत्री का इस तरह से बयान देना ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है। और एक अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री इस तरह से बातें करेंगे कि मदरसों में अभी तक आतंकवाद की बात की जा रही थी। ये मंत्री का दिवालियापन हो गया है या क्या है, अपने आप में दर्शाता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गैर कानूनी तरीकों से कब्जाई गई सभी वक्फ बोर्ड जमीन और संपत्तियों को वापस दिया जाएगा। इसे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री जी जरूर कह रहे हैं कि ये जो है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन बताइए, जब अल्पसंख्यकों के बारे में गलत विचारधारा रखते हैं, मदरसों के बारे में गलत विचारधारा रखते हैं, कहते हैं कि मदरसों में आतंकवादियों की बात की जाती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कितना ये अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण करेंगे और कितना जो केंद्र बैठी सरकार और प्रदेश में बैठी सरकार है वो अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचती है। आप बखूबी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी मंत्री ने कुछ कहा, वो भी जरा सुन लीजिए आप। वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की अतिक्रमण कर कब्जाई गई जमीन को बुलडोजर जरिए मुक्त कर लिया जाएगा। यह जमीन वापस अल्पसंख्यकों के हितों में इस्तेमाल की जाएगी। योगी सरकार गायों की रक्षा और देखभाल के लिए भी कई कदम उठाने जा रही है। अब इन दोनों बात को आप हिसाब से समझिएगा। मंत्री जी कहते हैं कि जो जमीन कब्जाई गई है उन पर बुलडोजर के जरिए उन्हें मुक्त कराया जाएगा और अल्पसंख्यकों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि योगी सरकार गायों की रक्षा और देखभाल के लिए भी कई कदम उठाने जा रही है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो जमीन खाली कराई जाएगी, जिस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए नहीं बल्कि उसे कुछ और जगह इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए होंगे, क्योंकि गाय का मुद्दा उत्तर प्रदेश में खूब गूंजा था। इनके पास क्या जमीन नहीं है? क्या मदरसों की जमीन पर ही एक गौशाला बनाना चाहते हैं? क्या मदरसों की जमीन को हड़पना चाहते हैं? क्या वहां पर अल्पसंख्यकों के हितों का नाटक करके वहां पर गौशाला बनाना चाहते हैं? ये अपने आप में आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हैं ये साफ तौर पर दर्शाते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको बताता हूं कि ये जमीन वापस अल्पसंख्यकों के हितों में इस्तेमाल की जाएगी, ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो मतलब मुक्त कराई जाएगी, जो बुलडोजर चलाया जाएगा। उसके बाद लिखा है कि योगी सरकार गायों की रक्षा और देखभाल के लिए भी कई कदम उठाने जा रही है। मतलब आप समझिए, दोनों बातों को एक साथ कहने का सीधा तात्पर्य है कि बुलडोजर के जरिए मदरसों की जो जमीन खाली कराई जाएगी उस पर गौशाला बनाई जाएगी। इशारों इशारों में कहा गया है। फिर उसके बाद ये आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सलाह सभी जिलों में अतिक्रमण जमीन चिन्हित करने को कहा गया है, जिसे खाली कर गायों के लिए चारा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब कह रहे हैं चारा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हर नगर पालिका में कम से कम एक गौशाला होगा। गौशाला में गायों को खुला घूमने में छोड़ नहीं दिया जाएगा। अच्छी प्रजाति वाली गायों से ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए भी गौशाला में रखा जाएगा। आप समझिए, इस तरह की बातें जो ये पूरा बनाया जा रहा है। तो आप समझिए कि अभी हम जो गौशाला की बात कर रहे थे, आगे निकलकर बात सामने आ गई कि वहां पर जो है चारा बोया जाएगा गायों के लिए। तो आप बताइए, क्या मदरसों की ही जमीन ली गई थी? क्या मदरसा जिसमें था उसी की जमीन पर यह सब किया जाएगा? यह अपने आप में एक सवाल है। अब ठीक है, वो जमीन कब्जाई गई, आप कहते हैं वो कब्जा वाली जमीन छुड़वाएंगे, बुलडोजर चलवाएंगे, लेकिन अंत में आप ये भी कहते हैं वो जमीन हम अल्पसंख्यकों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनके हित के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप बताइए, वहां पर आप चारा बोएंगे तो इससे अल्पसंख्यकों के हित क्या है?
इसका जरा ब्यौरा दे दीजिए। शायद ये मंत्री जी नहीं कर पाएंगे। मंत्री जी आगे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले, उन्होंने आगे क्या कहा भी जरा समझ लीजिए। कह रहे गौमूत्र और गोबर को भी बाजार में बेचा जाएगा, गाय के दूध से डेयरी उत्पाद तैयार कर भी बाजार में बिक्री की जाएगी, इससे मिलने वाली रकम गौशाला में रखरखाव में खर्च किया जाएगा। आवारा जानवरों की वजह से फसलों को नुकसान के सवाल पर मंत्री ने कहा कि दूध देना बंद करने के बाद किसान गाय भैंसों खुले में छोड़ देते हैं, इन आवारा पशुओं को भी गौशाला में रखा जाएगा। यह बात कही गई है क्योंकि यह गाय ही बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। ये जो आवारा पशु थे उत्तर प्रदेश में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही थी। हम भी जब रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग यही कह रहे थे भैया आवारा पशुओं से बड़ा परेशान है, जितना तो मोदी जी योगी जी राशन नहीं देते उससे तो चर जाते हमारा खेत, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। किसान इस बात को लेकर कह रहा था। तो शायद इस बात पर अब नजर बनी हुई है सरकार की, इसीलिए सब काम करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अब जो है मदरसों को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और जो नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है कि नई शिक्षा नीति हम लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसमें जो ये बात मंत्री जी के द्वारा कही गई, जो हमने हाईलाइट भी किया, जो हमने आपको दिखाया, देखिए साफ तौर पर किस तरह से मंत्री जी कहते हैं कि नई शिक्षा के तहत उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रवाद से जुड़ी सीख दी जाएगी। अच्छी बात है, राष्ट्रवाद खराब बात थोड़े है। राष्ट्रवाद आप सिखाइए, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम भरिए। वैसे राष्ट्र प्रेम तो रहता ही उनके अंदर, अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रवाद पढ़ाया जाए, राष्ट्रवाद पढ़ाइए। राज्य के मदरसों में नेशनलिज्म बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अच्छी बात है। आतंकवादियों की कोई बात नहीं होगी। आपकी इस बात से मंत्री जी साफ तौर पर लगता है कि आप कहना चाहते हैं कि इससे पहले मदरसों में जो है वो बातें की जा रही थी आतंकवाद की, आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, आप ऐसी बात कह रहे हैं। ये धर्मपाल सिंह जी हैं, ये मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री इनको बनाया गया है और इनकी जिम्मेदारी के अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में ये सोचे। लेकिन सरकार किसकी है आप भी जानते हैं, और कितना वो सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचती है ये भी आप जानते हैं। तो मंत्री महोदय कहां सोचने वाले थे कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की बात करें, उनकी रक्षा की बात करें। वो इस तरह की फर्जी बातें, राष्ट्रवाद की बातें की जा रही मदरसों के बारे में, मदरसों की जो कब्जाई जमीन कहा जा रहा है, जो जमीन कब्जाई उसमें सब किया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो दर्शाती है कि ऐसी चीजें बोलकर ये देश में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वन इंडिया हिंदी ने तो सीधे यही हेडिंग छापी है कि आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, मदरसों पर क्या बोल गए यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह के इस बयान को लेकर अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह इस पर जो है टिप्पणी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो चीजें हो रही हैं वहां पर जो है अब राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाया जाएगा, वहां आतंकवादियों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी आप समझिए इनके कहने का इशारा यही था कि मदरसों में इससे पहले आतंकवाद की शिक्षा दी जाती थी। वो इशारों में बहुत कुछ बोल गए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए किस तरह की चीजें हो रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के आंवला विधानसभा क्षेत्र के 5 बार के विधायक रहे हैं धर्मपाल सिंह जी। मदरसों को लेकर यह बयान दिया इन्होंने कि मदरसों में सिर्फ राष्ट्रहित की बातें होंगी, आतंकवादियों की नहीं। वक्फ बोर्ड को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। इनके नाम पर नियम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का भी प्लान है, जो हमने आपको पहले बताया। धर्मपाल सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में पशुधन, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज के अलावा नागरिक सुरक्षा विभाग के भी कैबिनेट मंत्री हैं। इतना मंत्रालय इनके पास है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी बनाए गए हैं। जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों के बारे में सोचें, लेकिन सोचना जो छोड़ दीजिए, ये अल्पसंख्यकों के मदरसों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के मंत्री और क्या इनकी मानसिकता है। फिलहाल क्या कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन इसको लेकर मुसलमानों में खासा रोष है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल धर्मपाल ने किया, यह बेहद गलत है। और इस तरह के फैसले लेना मदरसों को लेकर और बाद में यह कहना कि मदरसों में जो कब्जाई जमीन है, कह रहे हैं कि जो भाई कब्जाई जमीन होगी उनको गिरा दिया जाएगा, फिर उनको अल्पसंख्यकों के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से नीति लग रही है, इससे तो नहीं लगता कि वो जमीनें अल्पसंख्यकों के हितों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।